हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। 7 of Pentacles, 8 of Swords, the Moon, 6 of Wands and 3 of Pentacles. ओके, सो अगर हम बात करें द मून की, तो द मून एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है जो इस पर्सन को अफेक्ट कर रहा है। आई मीन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि कोई कुछ बदल सा गया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि द मून के साथ साथ यहाँ पे 8 of Swords है। तो हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कुछ एडवाइसेस मिल रही हो इस पर्सन को, एंड आपका पर्सन उन एडवाइसेस को सुन रहा है बिकॉज उन्हें लगता है कि ये एडवाइसेस सुनना ज़रूरी है। एंड अगर वो उन लोगों की बातें नहीं मानेंगे जो उनके आसपास है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो बेसिकली ये पर्सन अपने मन को फॉलो नहीं कर पा रहा क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें कैसे जज करेंगे, उन्हें कैसा फील करवाएंगे। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इस सिचुएशन को बहुत केयरफुली नोटिस करना चाहिए बिकॉज ये जो द मून का कार्ड है, ये इनके अंदर के छुपे हुए डर को दर्शाता है, उस कन्फ्यूजन को जो इस रिलेशनशिप को मुश्किल बनाता जा रहा है और जिसकी वजह से आज आप यहाँ स्टक है। आई मीन ये जो 8 of Swords वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है उस फ्यूचर को जो आप दोनों साथ में बिल्ड करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, ये फ्यूचर सिर्फ उनके मन का धोखा है, ये कभी ट्रू नहीं हो सकता एंड आप उनके लिए सूटेबल पर्सन नहीं हैं। आप एक्चुअली उनका एडवांटेज लेना चाहते हैं किसी तरीके से, या वो किसी तरीके से आपको समझ नहीं पा रहे हैं। लाइक आप जो भी उन्हें शो कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा है, और यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में होने के कारण। ओके, एंड आपका पर्सन ये फील कर रहा है कि क्या पता इन लोगों की बातों में कुछ सच्चाई हो बिकॉज ये लोग बहुत क्लोज है उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उन्हें हमेशा सपोर्ट किया है इन लोगों ने। सो आपका पर्सन कहीं ना कहीं ये फील कर रहा है कि अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि वो दूसरों की बातों को माने, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप इतना मुश्किल हो गया है। ओके, सो ये जो 7 of Pentacles वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है आपके इंतज़ार को। शायद आप कुछ बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं पर कुछ बदल नहीं रहा। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि किसी इनसिक्योर रिलेशनशिप में होना। एंड अगर ऐसा है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुली सोचने की ज़रूरत है। 6 of Wands का कार्ड किसी तरीके की विन को दर्शा सकता है। लाइक अगर आप चाहें तो आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। आई मीन ये पहले डिस्कस करने के बारे में है चीज़ों को। लाइक अगर कोई आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, कोई आपको कभी इग्नोर कर रहा है, कभी क्लोज आ रहा है, तो आपको ज़रूरत है कि इन चीज़ों को आप क्लियरली डिस्कस करें, और अगर ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती है तो इसे लेट गो करें, क्योंकि ये जो द मून का कार्ड है ये आपको बार बार डिसअपॉइंट करेगा। इनका ये जो हिडन साइड है जिसकी वजह से ये ओपनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ये इतने कंफ्यूज है, ये हील होने में बहुत वक्त लगेगा। ये पर्सन अभी भी इतना इंडिपेंडेंट नहीं है कि दूसरों के ओपिनियन को भूल कर आपका साथ दे सके, या दूसरों के ओपिनियन को सुनकर ये आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ उन्हें किसी ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं। सो ये मैच्योरिटी आने में अभी इनमें बहुत वक्त लगेगा। लाइक ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप एक डिफरेंट लेवल पे है और ये एक डिफरेंट लेवल पे। अगर हम बात करें मैच्योरिटी की,
सो टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपके बारे में बातें आपके पीठ पीछे भी हो रही हैं। एंड ये पर्सन जानता है कि आप कितने स्पेशल हैं उनके लिए। ओके, इट्स लाइक उन्हें पता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, बट ये पर्सन फिर भी इनसिक्योर है, इसलिए क्योंकि उन्हें एडवाइसेस मिल रही है, उन्हें दूसरे लोग इनसिक्योर कर रहे हैं, या जो आसपास चीज़ें हो रही हैं वो उन्हें कंफ्यूज कर रही है। ये उनके अपने मन के अंदर का फियर हो सकता है कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा इनसिक्योर है। तो कई तरीके से आप इस 3 ऑफ पेंटिकल्स को देख सकते हैं, जो इस वक्त आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम बन गया है। एंड ये पर्सन जितना ज़्यादा दूसरों से डिस्कशन कर रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये होता जा रहा है, बिकॉज जितने लोग हैं उतने ओपिनियन है और उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, 7 of Wands, Queen of Cups, 5 of Swords, 3 of Swords, and 6 of Cups. ओके, तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो बहुत इनडिसाइसिव है। ओके, लाइक 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए लड़े, इसके लिए स्टैंड करे। कहीं ना कहीं ये अपने थॉट्स से भी लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल पाए। पर ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड है, ये इनके लिए बहुत टफ हो गया है, लाइक अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, अपने ईगो से लड़ना। और इसकी वजह से ये पर्सन अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाया है। सो इसी की वजह से चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं, आप दोनों के बीच का ये जो रिलेशनशिप है वो इतना ख़राब हो गया है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि इस सिचुएशन में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ये आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ओके, लाइक ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ये जो क्वीन ऑफ कप्स वाला कार्ड है, ये क्लियरली शो कर रहा है कि वो आपका साथ चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन अपना डिसीजंस नहीं ले पा रहा है खुल के, एंड उसी के कारण इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या है। एक तरफ तो वो दूसरों की बातें सुन रहे हैं, आपको इग्नोर्ड महसूस करवा रहे हैं, दूसरी तरफ ये क्वीन ऑफ कप्स उनसे भुलाई नहीं जा रही। ये क्वीन ऑफ कप्स गॉर्जियस है, लविंग एंड केयरिंग है। 6 ऑफ कप्स है तो पास्ट की बातें याद कर रहे हैं मतलब ये जो पास्ट की यादें हैं वो उन्हें आपकी तरफ खींच रही है, और ये पर्सन इससे उबर नहीं पा रहा। और दूसरी तरफ हमारे पास ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ये शो कर रहा है उस पेन को जो ये फील कर रहे हैं आपसे दूर जाकर, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सेपरेशन के बारे में हो सकता है, एक ऐसा सेपरेशन जिसमें आप कब से हैं, जो आपको हर्ट कर रहा है। सो आपको केयरफुल रहना चाहिए। एंड इस रिलेशनशिप को अब अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत केयरफुल होकर ही आगे बढ़ाइए, बिकॉज ये पर्सन अभी भी आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको फिर से डिसअपॉइंट कर सकता है। एक बार ये चीज़ें जब हो चुकी है, लाइक ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है किसी ऐसे रीज़न को दर्शाता है जो परमानेंट है। सो अगर आपके बीच कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है तो समझिए कि वो जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रहेगी और बार बार आपके सामने आ सकती है अगर आप रिकन्सिलिएशन करते हैं तो भी। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फर्न। ओके, तो ये जो फर्न वाला कार्ड है ये आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए एंड अपने बारे में सोचना चाहिए। फर्न वाला कार्ड आपसे कह रहा है ग्रो कीजिए यहाँ से, और किसी भी ऐसे चीज़ में अपना लव और टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत टॉक्सिक बन सकता है और आपके लिए ज़रूरी है कि
आप इस बात को समझें। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।